जय हिंद। हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का जियोग्राफी में संसाधन की विकास और उपयोग। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमने शुरू किया था। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ लिए हैं और आगे हम देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है संसाधनों का विकास। देखिए, संसाधन का विकास है, सबसे बड़ा संसाधन तो मानव है। मानव ने ही अपने आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लिया है, तो वही हमारे लिए संसाधन बन गया। संसाधन वह होता है जब तक आप किसी चीज को अपने कार्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक वो चीजें संसाधन आपके लिए नहीं है। तो इसी तरह से संसाधनों का विकास में हम देख रहे हैं कि कई सारी चीजों को हम धीरे धीरे अपने अनुसार उसको बना लिए हैं। तो इस तरह से संसाधनों का विकास हुआ है हमारा। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है, आपने पहाड़ का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक वो संसाधन नहीं है। जैसे जैसे आपने टेक्नोलॉजी, बुद्धि और ज्ञान से नए नए मशीनों का खोज किया, उसे तोड़ा पत्थर से, फिर आपने गट्टी बनाया, फिर उसका घर में उपयोग करने लगे, तो ये आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। पृथ्वी पर जितने चीजें आपको दिखाई दे रही है जो मनुष्य को आराम पहुंचा रही है या अपने आवश्यकता के अनुसार उसने उसे अपने तरीके से बनाया है, तो संसाधनों का विकास हुआ है। मानव की उत्पत्ति से अब तक बहुत सारी चीजें बन चुकी है, तो यही है संसाधनों का विकास। लेकिन संसाधनों के विकास में मानव इतना विकास कर लिया कि संसाधनों का कभी कभी गलत उपयोग ज्यादा होने लगा। इसी चीजों को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये देखिए स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। मतलब मनुष्य की आवश्यकता पूरा हो सकता है, हमारे पास बहुत कुछ है जिससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। मतलब कि वो कहे उन्होंने कि हमारे पास इतनी चीजें तो है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर मनुष्य को लालच हो जा रहा है, चीजों के जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा उपयोग कर रहा है, मतलब उसके पास लालच आ गया है, ज्यादा धन कमाने के चक्कर में चीजों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, तो वही उन्होंने बताया कि लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो मानव ऐसा जीव है जिसे मतलब एक मिलता है तो दूसरे की चाहत होती है। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के उपयोग मतलब जितनी चीजें उन्हें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है कि हम जी सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं और बाकी चीजें हम अपनी कर सकते हैं, लेकिन कोई मनुष्य ज्यादा लालच कर रहा है तो उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती है, ये तो कभी नहीं होगा। आज देख लीजिए, पैसे कमाने के होड़ में हम कितने बुरे तरीके से जंगलों को कटाई कर रहे हैं, उससे कीमती कीमती चीजों को निकाल रहे हैं। इन सारी चीजों को ही देखते हुए उन्होंने उसी टाइम बताया था कि मनुष्य इतना लालची है कि उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती लालच की। तो यही संसाधनों का विकास है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जब मानवों ने इतना अंधाधुंध चीजों का उपयोग करने लगा जिसका कोई सीमा न रहा, तो कुछ लोगों ने सोच करके संसाधनों के संदर्भ में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया कि यहाँ पर ही लोग आए और यहाँ पर ही संसाधनों के बारे में सोचे कि अगर हम चीजों के इतना अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे कितने देर तक टिक पाएगा या फिर उन्हें ये चीजें नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया, उसके लिए कई सम्मेलन हुए जो पृथ्वी के बारे में और संसाधनों के बारे में सोचा गया कि इसका उपयोग किस तरह से हमें करना चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला है, फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि क्लब ऑन रोम। ये देखिए, क्लब और रोम है, ये कब सम्मेलन हुआ? तो ये आपका सम्मेलन हुआ 1968 में, 1968 में आपका ये सम्मेलन हुआ। इसमें क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। ये जब क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय रूप पर सोचा, इन्होंने पहला बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बताया लोगों को कि सम्मेलन होना चाहिए और हमें संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अंधाधुंध हम इतने संसाधन का उपयोग कर जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाए।
तो इसमें पहला था ये आपका 1968 में जो सम्मेलन हुआ। इसी तरह से कई सम्मेलन हुए हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है जानना। कई तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पूछ देता है इससे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा विश्व शिखर सम्मेलन। ये बहुत ज्यादा पूछता है। 1972 ये हुआ आपका 1972 में। तो आपका 1972 में हुआ कि विश्व शिखर सम्मेलन। तो ये देखिए स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में हुआ। कब ये सम्मेलन हुआ? 1972 में हुआ है। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। यह सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ में आयोजन किया गया था। इसी के बाद पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आपको भी पता होगा कि हम जितने संसाधनों का विकास कर रहे हैं वो सब पृथ्वी पर अवेलेबल है। पृथ्वी पर जितने चीजें हैं उसमें नए नए शोध करके एक से एक चीजें बनाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्व शिखर सम्मेलन में जब आयोजित किया 1972 में हुआ, तो उन्होंने बताया जब सम्मेलन हुआ जून में, तो 5 जून को उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। कि इस दिन लोग क्या करेंगे? पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, उसके संरक्षण के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको बहुत ज्यादा बार पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से देखिए अगला सम्मेलन हुआ अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये भी एक सम्मेलन हुआ है। कब? 1974 में हुआ। कार्य महात्मा गांधी हमेशा लघु या कुटीर उद्योगों के पक्ष में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के ये कथन था कि वो बोलते थे कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके पक्ष में थे। सुमेन ने भी 1974 में पहली पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये देखिए कोई भूगोलवेता है जो भूगोल के बारे में जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने भी एक बुक जारी किया 1974 में। इनको समर्थन दिया है महात्मा गांधी को कि ये जो बात बोल रहे हैं ना ये सही कह रहे हैं। तो इनका बुक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम का एक पुस्तक इन्होंने जारी किया। मैं गांधी जी के इन विचारों का जोरदार समर्थन किया। देखिए ऐसा नहीं था, लोग बोल देते हैं कि गांधी जी सोचते थे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ न आए या फिर कंपनियां हमारे यहाँ न आए, लेकिन ऐसा बात नहीं था। उन्होंने बोला कि जो मानव अपने हाथों से उद्योग में लगा हुआ है, जैसे चरखा, सूत या आवश्यकता की जो चीजें वो अपने हाथों से बना रहा है, ऐसा मशीन विदेश से न लाया जाए कि सभी लोगों का रोजगार छीन जाए। मशीन में यही होती है, उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है, लोगों का रोजगार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो सारा मशीन कर देता है। इसलिए महात्मा गांधी हमेशा किसके पक्ष में थे? तो वो सोचते थे कि लघु उद्योग है, जो लोग घर पे काम कर रहे हैं उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, मशीनें लग जाएगी, तो हमारे देश का ये जो छोटा मोटा उद्योग वाले लोग हैं ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा था कि लघु उद्योग को हमेशा पक्ष में थे कि लघु उद्योग देश में रहनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों का रोजगार भी बचा रहे और देश की तरक्की भी हो। अब देखिए इसी तरह से आगे है। अब चौथा में देखिए आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी एक सम्मेलन हुआ है, आवर कॉमन फ्यूचर। इसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं ज्यादातर, लेकिन सबको समझते चलिए। करेक्ट ब्रुटल लैंड कमीशन, एक कमीशन है, एक संस्था ने आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व स्तर पर गहन अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। देखिए ये कमीशन बता रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप जो हमें डेली दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं विश्व स्तर पर, उसका पूरा डिटेल से अध्ययन किया कि इन सब का हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या असर पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है। विश्व संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें पहली बार सतत पोषीय विकास का विचार प्रस्तुत किया। ये देखिए जो संस्था है ना, इसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इसने बताया
इसने बताया कि सतत पोषीय विकास का विचार प्रस्तुत किया। तो आपको पूछ सकता है कि किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास का विचार प्रस्तुत किया है। तो आपका है ब्रुटल एंड कमीशन ने। कब? 1987 में इसने बताया कि सतत पोषीय विकास का विचार प्रस्तुत किया गया। बाद में उन्होंने हमारा साझा भविष्य नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित किया, एक पुस्तक भी जारी किया इसने हमारा भविष्य के नाम से। ये देखिए आपका पुस्तक का नाम है, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का वर्तमान उपयोग का विवेचन किया। उन्होंने कहा कि जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं संसाधन, उस पे ध्यान दिया जाए, उसका विवेचना किया, पूरी तरह से उसको जाना कि जिस संसाधनों का हम अभी उपयोग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया है। देखिए 170 देशों ने, ये भी पूछ सकता है। देशों ने ब्राजील में बैठकर इस समस्या पर गहराई से विचार विमर्श किया कि इस बैठक को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से दिया गया। देखिए पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया किसको? तो इसको दिया गया, ये ब्रुसेल्स कमीशन को। 1987 में इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 170 ने। इसने जितने संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उस पर बहुत गहराई से अध्ययन किया और बताया कि सतत पोषीय विकास का मतलब कि जो हम चीजें उपयोग कर रहे हैं उसका विकास धीरे धीरे हुआ है, तो मतलब आगे भी ये विकास चलती रहनी चाहिए और हमें संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए ताकि वो जल्दी समाप्त ना हो और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। तो ये हमारे और कॉमन फ्यूचर का था 1987 में। ये देखिए सम्मेलन बैठक, यहाँ देखिए सतत पोषीय विकास का जो विचार है इसी ने पहले प्रस्तुत किया। ये कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और भाग कितने देशों ने लिया है? 170 देशों ने। इसी तरह से आगे आप देख लीजिए नेक्स्ट कमीशन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन। देखिए अब आ गया विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ये है ग्रीन हाउस सम्मेलन। ये कब हुआ? तो ये हो गया 1987 में। 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में। ये देखिए शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल नगर। और कंट्री कौन सा है? देश कनाडा। नगर में ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की गई। उद्योग प्रमुख देशों से अनुरोध किया गया कि वह वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैसों को उत्सर्जन को नियंत्रित करें। देखिए इस सम्मेलन में बताया गया कि जितने देशों में उद्योग लगा है, जिसमें ज्यादा उद्योग फैक्ट्रियां लगी है, उससे अनुरोध किया गया है कि वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैसों को उत्सर्जन को नियंत्रित करिए। जितने आपकी फैक्ट्रियां से गैसें निकल रही है जो मानव जीवन के लिए खतरे हैं या कोई भी जीव के लिए खतरा है, उसको उत्सर्जन पर आप रोक लगाइए। ये उनको बताया गया जिनके पास बहुत ज्यादा उद्योग धंधे थे, जहां से ज्यादातर उत्सर्जित गैसें होती थी जो बहुत खतरनाक थी। देखिए आप ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो मतलब कि वायुमंडल से गर्मी को ऑब्जर्व करके पृथ्वी पर रखती है और बाहर निकलने ही नहीं देता है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। उसी को हम ग्रीन हाउस गैस करते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें आती हैं। आपको भी पता होगा कि CO2 हमारा क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। बहुत खतरनाक ये गैस है। ये पृथ्वी पर आने के बाद वापस नहीं जाती है। इसी तरह से आपको NO2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको पता होगा कि ये ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है? बहुत दिक्कतें पैदा करती है। ये वायुमंडल को पोलूषित करती है और तापमान को बढ़ा देती है। इसी तरह से आपको बहुत सारी गैस का पता होगा। इसमें से CFC ये होता है एक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCl। तो ये क्या होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये देखिए हम लोग AC में यूज करते हैं, अरे AC फ्रिज ये सब में, ये भी वही करती है। वायुमंडल के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई करती है, मतलब गर्मी जनरेट करती है।
इसी तरह से बहुत सारी गैसें हैं जो फैक्ट्रियों से निकलती है और पृथ्वी को क्या कर रही है, पोल्यूटेड कर रही है, गंदगी प्रदूषण फैला रही है, जो सारे जीवों के लिए खतरे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है चैप्टर को कवर करना। और वीडियो को लाइक करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।